गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नर्सिंग पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीएनएम थर्ड ईयर की स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो उसी कड़ी के बीच में आज हम एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम है हमारे जीएनएम थर्ड ईयर के, तो उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने इससे प्रीवियस क्लास में फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने डिटेल में सब चीज़ें पढ़ी थी। ऐसे ही आज हम फिर एक नई क्लास लेकर के आए हैं आपके लिए, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, और उस टॉपिक का नाम है आपका हेल्थ कमेटीज। ठीक है, हेल्थ कमेटीज के बारे में हम आपसे आज विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे कि हेल्थ कमेटी क्या है, इनका क्यों उपयोग किया गया है, इनको जो इन्वेंट करने वाले जो थे वो कौन थे, उनका क्या अस्तित्व था, ये सारी चीज़ें हम इस कमेटीज के अंदर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास, जो कि है आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड की। चलिए, तो आइए आइए हम बात करते हैं आपसे हेल्थ कमेटीज के बारे में। तो देखिए बच्चों, ये आपकी हेल्थ कमेटीज हैं। ठीक है, हेल्थ कमेटीज का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ कमेटीज को लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया था? कि हमारे हेल्थ के स्टेटस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल्स की हेल्थ कंडीशन में जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए, और कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनको हेल्थ संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाएं, सही समय पर प्रोवाइड हो, और उन इन कमेटी के आधार पर जितनी भी सर्विसेज लॉन्च की गई हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, वो सारी की सारी इंडिविजुअल्स को सही समय पर मिलना, उन सर्विसेज के अंडर जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराना, ये सब इन कमेटीज़ के अंदर बताया गया था। तो कुल अपने पास में ये कमेटीज़ हैं। ठीक है, इसके बाद भी कमेटीज़ हैं हमारे। अब देखिए, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये जो कमेटीज़ हैं ये कब लॉन्च हुई थी, किसने दी थी, ठीक है, या इनका जो हेड पर्सन था वो कौन था, ठीक है, फिर इस कमेटी के अंदर क्या बताया गया था, हैं, क्या चीजें आई थी, ठीक, और ये कमेटी कब तक रही थी। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे आपसे एक एक कमेटी के बारे में। तो आइए, सबसे पहले हमारी जो कमेटी आती है बच्चों, वो कमेटी है हमारी बोर कमेटी। क्या कमेटी है भाई? बोर कमेटी। बोर कमेटी को जो लॉन्च किया था, वो आपके जो इसके डायरेक्टर थे वो थे सर जोसेफ बोर। ठीक है, कौन थे भाई? सर जोसेफ बोर ने इनको लॉन्च किया था, इस कमेटी के बारे में बताया था। ठीक है, इस कमेटी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम होता है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। कब लॉन्च की गई थी? 1946 में इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था बच्चों? 1946 के अंदर इसको हमने क्या किया था? लॉन्च किया था। दूसरा नाम क्या रखा गया है इसका? इसका दूसरा नाम रखा गया है क्या? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। उसके बाद में हम आपको बता दें इसमें एक चीज, कि ये जो कमेटी थी इसको फर्स्ट रिकमेंड फर्स्ट रिकमेंडेड कमेटी भी थी ये। क्या थी बच्चों? फर्स्ट रिकमेंड कमेटी भी इसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले आई थी। ठीक है, किसने लॉन्च करी थी? सर जोसेफ बोर ने, यानी कि इसके जो हेड पर्सन थे वो कौन थे? सर जोसेफ बोर। दूसरा फिर क्या नाम दे दिया इसका? दूसरा नाम दे दिया आपके फर्स्ट रिकमेंडेड कमेटी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब क्या हुआ कि सर जोसेफ बोर ने इसके अंदर क्या चीजें बताई? तो सर जोसेफ बोर ने आपको जो इसके अंदर जो चीजें बताई वो क्या बताई, कि इन्होंने 3 मिलियन प्लांट्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? 3 मिलियन प्लांट्स के बारे में इन्होंने इसमें बताया था साहब। अब आप पूछेंगे कि ये 3 मिलियन जो प्लान है वो क्या चीज है? तो देखो बच्चों, इन्होंने 3 मिलियन प्लान के अंदर तीन चीजें दी थी, जिसमें एक तो था इनका सब सेंटर, एक था इनका एक एक था इनका सेकेंडरी, सॉरी सॉरी सेकंड, ये सब सेंटर नहीं, ये आपके था प्राइमरी। इन्होंने 3 सेंटर बताए थे,
ठीक है, 3 सेंटर में, पहला था प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा आपका टर्सरी। ठीक है, अब इन तीनों सेंटर्स के अंदर इन्होंने हॉस्पिटल्स में जो बेड की जो संख्या थी वो बताई थी कि किस हॉस्पिटल में किस लेवल पर कितने बेड हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले जो बेड बताए थे वो कौन से सेंटर पे बताए थे, आपके प्राइमरी सेंटर पे बताए थे, जिन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर आपके पास में 75 बेड होने चाहिए। कितने बेड होने चाहिए भाई? 75 बेड होने चाहिए। उसके बाद में इन्होंने सेकेंडरी के अंदर बताया था कि यहाँ पर इनके पास में 750 बेड होने चाहिए। कितने बेड होने चाहिए? 750 बेड होने चाहिए। फिर उसके बाद में इन्होंने टर्सरी लेवल पर बताया, यानी कि तीसरे नंबर पर जब ये आए तो इन्होंने बताया कि कम से कम 2500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। कितने बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए बच्चों? 2500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। इन तीनों कैटेगरी को ही इन्होंने किस नाम से दिया? 3 मिलियन प्लान के नाम से इन्होंने इसको बताया। अब 3 मिलियंस के नाम से बता दें कि साहब प्राइमरी सेंटर पर आपके पास होने चाहिए कितने? 75 बेड होने चाहिए। सेकेंडरी पर कितने होने चाहिए? 750 बेड होने चाहिए। टर्सरी पर कितने होने चाहिए? 2500 बेड होने चाहिए। अब 1946 के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं था कि किसी भी हेल्थ सेंटर के अंदर इतने बेड अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्होंने तो अपना ये प्लान इस कमेटी के अंदर रखा। इसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि इसी कमेटी के अंदर इन्होंने और भी कई चीजें बताई। क्या चीजें बताई इन्होंने? क्या बताया भाई? इसी कमेटी के अंदर इन्होंने कई चीजें और बताई। तो कई चीजें ये बताई कि इसके इस कमेटी में क्या होना चाहिए कि आप जो हेल्थ वर्कर हैं वो क्या देंगे? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे भाई। क्या प्रोवाइड करवाएंगे? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाने, यानी कि जो भी इस वर्कर में है, यानी कि इस कमेटी के अंडर जो भी हेल्थ वर्कर्स या जो भी हेल्थ टीम मेंबर्स आते हैं उनका मेन कर्तव्य क्या है कि सभी इंडिविजुअल को, ठीक है, जो बीमार है, जो जो एक पीड़ित व्यक्ति है उसको हमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज देनी है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस का मतलब होता है कि सुविधाजनक हेल्थ सुविधाएं। ठीक है, अब चाहे वो ट्रीटमेंट से संबंधित सर्विसेज हो, चाहे वो आपके डायग्नोसिस से संबंधित सर्विसेज हो या और अन्य किसी भी प्रकार की सर्विसेज हो, वो सभी की सभी हमें क्या देनी है? सुविधाजनक तरीके से देनी है। ऐसा नहीं है कि हम ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस आधे लोगों को दे रहे हैं या आधों को नहीं दे करके हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो पैसे वाले हैं, जो हमारे लिए एक अच्छे आदमी है। ऐसा भेदभाव हमें नहीं करना है। हमें सभी लोगों को बराबर दर्जे से जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करानी है वो कंप्लीट तरीके से हमें प्रोवाइड करानी है। तो ये हमें किसने बताया? सर जोसेफ बोर ने हमें इसके बारे में बताया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, इन्होंने इसी में एक चीज और जोड़ दी थी, वो था आपके बच्चों क्या? स्कूल हेल्थ सर्विस। क्या था? स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज किसके लिए दी गई थी? जो छोटे बच्चे थे। ठीक है, छोटे बच्चे भी कितने साल के? सॉरी, 5 साल तक के बच्चे। कितने साल तक के बच्चे? 5 साल तक के बच्चों को स्कूल के अंदर ही क्या प्रोवाइड कराया जाए? हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाए, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? वैक्सीनेशन मेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैक्सीनेशन। ठीक है, और दूसरा इनके लिए इन्होंने क्या किया कि इसी में आपका क्या होना चाहिए? मिड डे मील भी होना चाहिए भाई। मिड डे मील यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल थी उनमें बच्चों को मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाता है, यानी कि उनको खाना वगैरह जो है वो इसमें देना है। दूसरा क्या देना है? वैक्सीनेशन देना है। तीसरा क्या देना है कि हफ्ते में एक क्लास बच्चों के लिए होनी चाहिए, किसकी? हेल्थ एजुकेशन की। क्या होनी चाहिए? हेल्थ एजुकेशन की एक क्लास होनी चाहिए, यानी कि एक हेल्थ वर्कर उस स्कूल के अंदर अपॉइंट होना चाहिए जो वीक में या मंथ में एक बार दो बार बच्चों की हेल्थ एजुकेशन लेगा या उनका क्या करेगा? हेल्थ चेकअप करेगा। क्या करेगा भाई? हेल्थ चेकअप करेगा। ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। ठीक है, साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मेन फोकस था वो उनका इनके ऊपर था कि बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें किसने बताई थी? सर जोसेफ बोर ने बताया था कि ये चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। फिर उन्होंने लास्ट में जब ये सारी चीजें दे दी,
ठीक है। तो इन्होंने एक चीज और इसमें लॉन्च करी थी और वो था आपके सोशल फिजिशियन। ठीक है, इन्होंने क्या लॉन्च किया था भाई, सोशल फिजिशियन लॉन्च किया था। ठीक है, सोशल फिजिशियन ये लेकर के आए थे, यानी कि ये एक ऐसा फिजिशियन था जो आपको हर प्रकार की बीमारियों के बारे में नॉलेज रखता था और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी आपको मेडिसिन जो देनी है, वो सारी की सारी ये सोशल फिजिशियन प्रोवाइड करवाता था। ठीक है, यानी कि ये उनको ट्रीटमेंट देता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसने लॉन्च करी थी, आपके सर जोसेफ बोर ने। कब करी थी, 1946 में करी थी। इनकी कमेटी का प्लान क्या था, इनकी कमेटी का प्लान क्या था भाई, 3 मिलियन प्लान था, जिसमें इन्होंने 3 लेवल बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या बताया, प्राइमरी लेवल पर कितने बेड होने चाहिए हमारे पास में, 75 बेड होने चाहिए। फिर इन्होंने सेकेंडरी लेवल पे आए तो इन्होंने कितने बताया कि भाई 750 बेड होने चाहिए। ठीक है, फिर टर्सरी लेवल पे आए तो इन्होंने कितने बताया कि 2500 बेड होने चाहिए। ठीक है, 3 क्राइटेरिया फिक्स कर दिए। इसके बाद इन्होंने अपने अंदर प्लान चेंजेस किए, तो प्लान में इन्होंने फिर एक प्लान लेकर के आए कि भाई इसमें कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, यानी कि कोई भी हेल्थ वर्कर है तो वो प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज वाला होना चाहिए कि सभी पेशेंटों को बराबर का दर्जा देकर के और एक समान हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाए, कंफर्टेबल सुविधाजनक सर्विस प्रोवाइड कराए। दूसरा इन्होंने लॉन्च किया इसके अंदर क्या, स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज लॉन्च करी, तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है उसमें जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, साथ ही साथ उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, उनके लिए मिड डे मील होना चाहिए ताकि उनको पौष्टिक आहार मिल सके। ये सारी चीजें इन्होंने बताई। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट लॉन्च किया इसके बाद में स्कूल सोशल फिजिशियन। क्या, सोशल फिजिशियन इन्होंने लॉन्च किया। अब सोशल फिजिशियन को इन्होंने क्या क्राइटेरिया दे दिया कि भाई आपको सभी बीमारियों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सभी कोई सी भी बीमारी हो उसके बारे में आपको ट्रीटमेंट देना आना चाहिए और जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी मेडिसिन होगी वो आप ही प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर। और कम्युनिटी में जो भी, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, उन सभी के बारे में प्रॉपर तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना है। तो ये सब चीजें किसने लॉन्च करी थी बच्चों, बोर ने, सर जोसेफ बोर ने, जो कि क्या थे, इस कमेटी के हेड पर्सन थे, या ये कह लो कि इसके चेयरमैन थे। समझ में आएगी। फिर मैंने आपको बताया कि बोर कमेटी को 2 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट रिकमेंडेड कमेटी। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कमेटी का क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो वो बोर कमेटी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना होता है। वो अगर देगा भी आपसे, पहले तो कमेटी की लिस्ट बनवाएगा, यानी कि जितनी भी कमेटीज है उनके नाम लिखिए और इन कमेटी में से कोई भी एक कमेटी आपको दे देगा कि भैया आपको इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब सबसे ज्यादा अगर एक्सप्लेनेशन में कोई कमेटी दी जाती है तो बच्चों वो बोर कमेटी दी जाती है। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको बोर कमेटी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट कमेटी की तरफ चलते हैं कि साहब आपकी नेक्स्ट कमेटी क्या है। तो नेक्स्ट कमेटी पे आइए, और आपकी अब जो नेक्स्ट कमेटी आ रही है बच्चों, वो क्या कमेटी है, आपको पता होगा, मुदालियर कमेटी। क्या कमेटी है भाई, मुदालियर कमेटी। अब मुदालियर जो कमेटी है वो कब लॉन्च की गई थी, आपको पता होना चाहिए, 1962 में। कब लॉन्च की गई थी बच्चों, 1962 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस कमेटी को भी दूसरे नाम से जाना जाता है बच्चों। किस नाम से जाना जाता है, इसको हम नाम से जानते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। अब देखो ध्यान से, कंफ्यूजन वाली बात देखो, इसके आगे भी, बोर कमेटी के आगे भी हेल्थ सर्वे लिखा हुआ है और मुदालियर कमेटी के आगे भी क्या लिखा हुआ है, हेल्थ सर्वे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे ज्यादा कि वो क्या करते हैं, अगर बोर कमेटी पूछ लिया तो अगर उसका नाम भूल गए तो वो यही नाम जोड़ के आ जाते हैं कि साहब ये है, जबकि ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, दोनों कमेटी के अंदर चीजें अलग अलग हैं। उधर है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जबकि मुदालियर के अंदर क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ठीक है, तो ये कब आई थी आपके यहाँ पर, ये आई थी भाई साहब 1962 के अंदर, यानी कि 1962 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, बोर कमेटी लॉन्च होने के बाद में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीजें आती है वो हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप ध्यान से देखेंगे कि देखो, ये जो मुदालियर कमेटी है, क्या कमेटी है, मुदालियर कमेटी है, इसकी जो थीम थी वो थी आपके हेल्थ फॉर ऑल।
ठीक है, इसकी जो मेन पर्पस था वो, इसका मेन पर्पस क्या था बच्चों आपके लिए, हेल्थ फॉर ऑल का इन्होंने बताया था। ठीक है, कि भाई इसको जो काम करना है वो किसके लिए करना है, सभी के लिए करना है। यानी कि हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या हो गया कि जो भी सर्विसेज हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सर्विसेज हो, वो सभी को बराबर दर्जे से मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल उस सर्विस से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इन्होंने क्या लॉन्च बताया था आपको, हेल्थ फॉर ऑल के बारे में इन्होंने हमें बताया था। किसने बताया था साहब, कि साहब हमको मुदालियर ने बताया था। ठीक है, 1962 के अंदर ये कमेटी आई थी। ठीक, और इसके जो पर्सन थे, चेयरपर्सन, वो मुदालियर थे। ठीक है भाई, समझ में आएगी बात। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट कमेटी। अब नेक्स्ट कमेटी हमारी आती है कौन सी, चड्डा कमेटी। कौन सी कमेटी आती है बच्चों, चड्डा कमेटी। अब ये जो चड्डा कमेटी है, ठीक है, ये जो आई थी, ये कब आई थी, 1963 में बच्चों। कब आई थी, 1963 के अंदर। ठीक है, अब देखो आपको ये कमेटी, अगर आप इसका नाम भूल जाओ कि भाई चड्डा कमेटी के अंदर क्या चीज आई थी, ठीक है, तो आप इस चड्डे से याद रखना कि इसको पकड़ लो आप तो। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। अब ये जो पीछे नाम लिखा हुआ है, क्या कि इस कमेटी का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है भाई, मेंटेनेंस फेज एंड NMEF। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि सर ये NMEF क्या है भाई, तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि भाई NMEF क्या है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको पता होना चाहिए क्या होती है, नेशनल। N का मतलब क्या हो गया, नेशनल। M का मतलब क्या हो गया, मलेरियल, मलेरियल। E का मतलब हो गया इरेडिकेशन। ठीक है, और P का मतलब हो गया आपके प्रोग्राम। आगे बात समझ में। NMEP का मतलब क्या हो गया, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इस चड्डा का मतलब समझ में आया कि ये क्यों इसने एक नाम, चड्डा नाम से एक कमेटी रखी, क्यों रखी, क्योंकि मलेरिया प्रोग्राम चलाया था। क्यों, क्योंकि उस समय क्या था, मलेरिया का प्रकोप सबसे ज्यादा था कम्युनिटी में, और सबसे ज्यादा अगर कोई डिजीज होती थी तो वो कौन सी होती थी आपके, मलेरिया होती थी, क्योंकि उस समय मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा था। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया किस मच्छर से होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, किससे होता है भाई, मलेरिया होता है आपका फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो से। ठीक है, समझ में आएगी बात। और इसके अंदर भी क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, वो आपको पता होना चाहिए, यही मेन कोज है किसका, मलेरिया प्रोड्यूस करने का। समझ में आएगी बात। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं चड्डा कमेटी की, कब आई थी, 1963 में आई थी। ठीक है, चड्डा कमेटी के अंदर मलेरिया प्रोग्राम को चलाने का बताया गया था, यानी कि इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है कि इसको कंप्लीटली तरीके से, परमानेंट तरीके से क्या कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए, बिल्कुल रोकथाम कर दी जाए इसकी पूरी तरीके से, कि भाई अब मलेरिया होगा ही नहीं। तो इस कमेटी के अंदर मलेरिया प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए बताया गया था। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया था, चड्डा कमेटी ने एक चीज और लॉन्च करी थी, वो लॉन्च करी थी आपके बेसिक हेल्थ वर्कर। क्या बताया था इन्होंने, बेसिक हेल्थ वर्कर के बारे में और बताया था साहब। किसके बारे में बताया था भाई, बेसिक हेल्थ वर्कर के बारे में और इन्होंने बताया था। किसने बताया था, चड्डा कमेटी के अंदर ही बेसिक हेल्थ वर्कर के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि बेसिक हेल्थ वर्कर बताया, यानी कि इन्होंने तीन चीजें बताई इसमें। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि इन्होंने तीन चीजें क्या क्या बताई, ध्यान से समझिएगा। अब समझो ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं हम, चड्डा कमेटी की। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बताई, कि इन्होंने भाई साहब आपको बताया, किसके लिए, मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई, इन्होंने बताई बेसिक हेल्थ वर्कर के बारे में बताया। तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई, फैमिली प्लानिंग के लिए। ये इनके तीन मेन पॉइंट थे। किनके मेन पॉइंट थे, चड्डा जी के मेन पॉइंट थे।
ठीक है। जिन्होंने क्या बताया था कि पहला तो बताया था इन्होंने मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, क्या मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, कि मलेरिया को कम्युनिटी के अंदर से परमानेंटली हटा दिया जाए, ठीक है, कि दोबारा मलेरिया के केस ही नहीं मिले। उसके बाद इन्होंने बताया था बेसिक हेल्थ वर्कर। बेसिक हेल्थ वर्कर का मतलब हो गया कि ऐसे हेल्थ वर्कर जो मलेरिया कंट्रोल के अंदर भी काम कर रहे हैं और फैमिली प्लानिंग के अंदर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा इनका था मेन जो प्रोग्राम था वो क्या था, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में अगर कोई बात हुई थी या इसको लॉन्च किया था या इसको प्रतिपादित किया था, वो हमारे किसने किया था, चड्डा जी ने इसको लॉन्च किया था। समझ में आएगी बात। तो ये इसके तीन मेन पर्पज ये थे इस चड्डा कमेटी के कि भाई कोई भी वर्क हो तो इन तीन चीजों के ऊपर सबसे पहले होना चाहिए, इन तीन चीजों को कम्युनिटी के अंदर से मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के आपकी जो बेसिक हेल्थ है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये सजेशन किसने दिया था, चड्डा जी ने दिया था। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहां तक। अब आगे चलिए, आगे हम चलते हैं। तो आगे हमारी कौन सी कमेटी आती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मुखर्जी कमेटी। अब ध्यान रखना ये मुखर्जी रानी मुखर्जी से संबंधित नहीं है। कहीं आप सोचो साहब मुखर्जी नाम आ गया तो ये तो रानी मुखर्जी ने दी होगी कमेटी, तो ये रानी मुखर्जी ने नहीं दी है। ये कमेटी किसने दी है, ये कमेटी दी है हमारे मुखर्जी ने। किसने दी है भाई, मुखर्जी ने दी है, ठीक है। और इन्होंने ये कमेटी कब तक दी थी भैया, 1965 में इन्होंने इस कमेटी के बारे में बताया था, लेकिन ये अप्रूवल हुई थी 1966 में अंदर, ठीक है। कब अप्रूव हुई थी, 1966 के अंदर। और इन्होंने भी बताया था किसके लिए, एफ मतलब इनकी जो ये थी ये मेंटेनेंस फेज थी। मेंटेनेंस फेज का मतलब हो गया कि ये जो फेज थी ना वो आपके चड्डा कमेटी से मिलती जुलती थी, ठीक है। क्यों थी, क्योंकि देखो चड्डा जी ने तो क्या बताया था, केवल फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था, ठीक है। अब मुखर्जी ने उस चीज के अंदर क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन किया तो वो लेकर के आ गए क्या, एनएफपीपी। अब एनएफपीपी के बारे में आप पूछोगे कि सर ये क्या चीज है, तो ये चीज भी क्या है, आपके फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हो गई नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है भाई। क्या हो गया, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये किसने लॉन्च किया था, मुखर्जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी किसके बारे में बताया भाई, बेसिक हेल्थ वर्कर के बारे में बताया। अब इन्होंने एक चीज अलग कर दी यहां पर, क्या अलग कर दी, बेसिक हेल्थ वर्कर के लिए इन्होंने अलग कर दी, ये करा कि देखो चड्डा जी ने तो क्या कहा था कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर काम कर रहा है वो देखो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में भी काम करेगा तो फैमिली प्लानिंग के अंदर भी काम करेगा, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति काम कर रहा है, दो प्रोग्रामों में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको जो पैसा है, जो उसकी सैलरी है, वो दोनों के काम करने की नहीं मिल रही है, उसको एक के काम करने की मिल रही है, यानी कि एक पर्याप्त जो सैलरी होती है ना वो नहीं मिल रही है। लेकिन आपके मुखर्जी साहब ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के लिए क्या किया कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग को बदल करके क्या कर दिया, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कर दिया एक तो, ठीक है। दूसरा क्या किया कि उन्होंने बेसिक हेल्थ वर्कर का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, कि उन्होंने क्या कर दिया कि बेसिक हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं वो अब केवल फैमिली प्लानिंग के लिए ही काम करेंगे, मलेरिया इरिडिकेशन में उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जिसके अंदर वो काम करेंगे उसी से रिलेटेड उनको सैलरी मिलनी चाहिए और एक पर्याप्त सैलरी मिलनी चाहिए जिसके अंदर उनको हर चीज की सर्विस उपलब्ध हो सके। तो ये चीज आपके किसने बताई थी सर, वो मुखर्जी ने हमें बताई थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो कमेटी आती है वो कौन सी कमेटी आती है भाई, वो आती है आपकी जंगल वाला कमेटी। कौन सी कमेटी आती है बच्चों, जंगल वाला कमेटी आती है। अब जंगल वाला कमेटी कब आई थी, जंगल वाला कमेटी कब आई थी भाई, ये कमेटी आपकी लॉन्च हुई थी कब, 1967 के अंदर लॉन्च हुई थी बच्चों। कब हुई थी, 1967 के अंदर लॉन्च की गई थी। कौन सी कमेटी, मुदालियर कमेटी लॉन्च की गई थी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में जंगल वाला जो कमेटी है आपकी, वो उसके अंदर इसका जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है, इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विसेज। क्या नाम है बच्चों, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज के बारे में इसमें बताया गया था। अब इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज के बारे में इन्होंने देखो कई चीजें बताई थी। किनने बताई थी,
ये चीजें हमारी किसने बताई थी साहब, ये जंगल वाला जो कमेटी थी उसके अंदर ये चीजें हमें बताई गई थी। तो देखिए क्या क्या बताया गया था, इन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लॉन्च किए थे। स्पेसिफिक पॉइंट्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो अब हम आपको बताएंगे। तो आइए देखिए कौन कौन से पॉइंट इन्होंने दिए थे। तो सबसे पहला जो इनका पॉइंट था वो था आपको जंगल वाला कमेटी के अंदर पहला जो पॉइंट आता है इनका वो था आपका यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कैडर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो इनका था आपका यूनिफॉर्म कैडर के बाद में जो दूसरा पॉइंट इन्होंने लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था एक तो प्रमोशन। क्या लॉन्च किया था बच्चों, प्रमोशन और डिमोशन। ठीक है, तीसरा जो लेकर के आए थे ये तीसरा लेके आए थे ये स्पेशल वर्क। ठीक है, और स्पेशल सैलरी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो लेकर के आए थे ये वो क्या लेकर के आए के वो लेकर के आए थे हेल्थ हेल्थ टू वर्किंग प्लेस। ठीक है, ये चार चीजें इन्होंने लॉन्च करी थी। किन्होंने लॉन्च करी थी साहब, जंगल वाला कमेटी के अंदर ये चार चीजें आई थी, जिसमें सबसे पहला आया था यूनिफॉर्म कैडर। अब बच्चों यूनिफॉर्म कैडर का मतलब होता है कि जिस जगह पर आप काम कर रहे हो या जिस जॉब में आप काम कर रहे हो वहां पर क्या होना चाहिए कि पर्टिकुलर किसी भी सर्विसेज का एक यूनिफॉर्म कैडर होना चाहिए। कैडर का मतलब कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसके अंदर पर्टिकुलर किसी चीज के लिए काम हो रहा हो। ठीक है, तो उसके अंदर उनके सेलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए भाई, सेलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म कैडर के अंदर। फिर इन्होंने दूसरा बनाया चीज, वो क्या थी आपका प्रमोशन एंड डिमोशन। अब आपको ये तो पता ही होगा कि प्रमोशन और डिमोशन का मतलब क्या है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसकी सर्विसेज अच्छी है, उसकी सर्विसेज बेस्ट है, तो आप क्या करेंगे भाई, उसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट का मतलब कि उसका प्रमोशन करेंगे कि अब उसको पहले वो एक जूनियर लेवल पे था, अब वो सीनियर लेवल पे चला गया, यानी कि एक स्टेप और ऊपर चला गया, तो वो उसका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति है और वो बिल्कुल क्या है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार की सर्विसेज में उसका पूरा अपना योगदान नहीं है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे रखी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं वो कर रहा है, निभा रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसको डिमोट करेंगे। कि आप उसको सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन उस सैलरी के अकॉर्डिंग वो बंदा काम नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, उसका डिमोशन कर देंगे। डिमोशन करेंगे तो क्या करेंगे कि उसकी सैलरी कम कर देंगे, उसको जिस पोस्ट पे वो था उससे अब नीचे की पोस्ट पर आप उसको लेके आ जाएंगे, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, डिमोशन कहलाएगी। उसके बाद इन्होंने स्पेशल वर्क फॉर स्पेशल सैलरी के बारे में बताया। अब स्पेशल वर्क फॉर स्पेशल सैलरी क्या है कि जैसे मान लो कोई हेल्थ वर्कर है, वो नॉर्मली एक नर्स का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर उसकी कोई ड्यूटी किसी अलग प्रोग्राम में लगा दी गई है तो वो उसके लिए एक स्पेशल वर्क हो गया। जैसे मान लो फैमिली प्लानिंग में उसकी ड्यूटी लगा दी कि भैया अब आपको हॉस्पिटल का काम तो आप कर ही रहे हो, इसके साथ साथ आपको फैमिली प्लानिंग में भी काम करना है। अब फैमिली प्लानिंग में काम करेगा उसके लिए तो वो स्पेशल वर्क हो गया ना, तो स्पेशल वर्क हो गया, तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि उसको उसके लिए अलग से सैलरी देनी पड़ेगी। अब चाहे वो उसके अंदर 10 घंटे काम करे, चाहे 12 घंटे काम करे, चाहे साल भर करे, चाहे 6 महीने करे, तो उसको उसकी सैलरी अलग से देनी पड़ेगी। तो ये चीज भी किसने बताई थी, जंगल वाला कमेटी ने बताई थी। फिर इन्होंने बताया था कि हेल्थ वर्किंग या हेल्थ टू वर्किंग प्लेस, कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जो चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हेल्थ टीम मेंबर से रिलेटेड कोई भी मेंबर हो, वो अगर वर्क कर रहा है, उसके साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है, किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है, तो उसको उसी के प्लेस पर हेल्थ सर्विसेज देनी है। दूसरा, और ये जरूरी नहीं है ये जो हेल्थ वर्किंग प्लेस है ये आपके हॉस्पिटल में काम करने वालों के लिए आए, ये किसी भी फील्ड में कहीं पर भी किसी भी जगह फैक्ट्री हो कुछ भी हो, जहां भी वो आदमी काम कर रहा है, वो पर्सन वो इंडिविजुअल, तो उसको सही समय पर हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह फैक्ट्री वगैरह में काम करते समय इंजरीज हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको प्रॉपर तरीके से हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती है क्योंकि वहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लेकिन जंगल वाला कमेटी में ये सजेशन लिया गया था कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह अगर काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको सही समय पर हमें क्या देनी है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो ये किसमें बताया गया था आपको, जंगल वाला कमेटी के अंदर बताया गया था, 1967 के अंदर आई थी। ठीक है, जिसका मेन जो नाम है वो क्या था, इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विसेज। आगे बात समझ में बच्चों यहां तक।
चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट कमेटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेटी हमारी क्या है, आइए देखिए। तो नेक्स्ट कमेटी हमारी है ये हम आपकी नेक्स्ट कमेटी। अब हमारे पास दो कमेटी और बची है जिनको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करेंगे तो भैया हमारे पास में हम नेक्स्ट कमेटी जो आपकी निकल के आएगी वो कौन सी कमेटी आएगी साहब, करतार सिंह कमेटी आएगी। कौन सी कमेटी आएगी, करतार सिंह कमेटी। अब देखिए करतार सिंह कमेटी कब लॉन्च की गई थी बच्चों, करतार सिंह कमेटी कब आई थी, आपको पता है कि नहीं पता है। करतार सिंह कमेटी कब आई थी, 1973 में आई थी बच्चों। कब आई थी, 1973 में। अब इन्होंने इसके अंदर मल्टीपर्पज वर्कर के बारे में बताया था भाई, किसके बारे में बताया था, मल्टीपर्पज वर्कर के बारे में बताया था। तो इन्होंने मल्टीपर्पज में सबसे पहले किसके बारे में बताया साहब, एएनएम के बारे में बताया। तो एएनएम के बारे में कौन लेकर के आया था, करतार सिंह लेकर के आए थे कि एएनएम क्या चीज है। ठीक है, तो एएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो कि ओनली ऑन किसके लिए होता है, फीमेल्स के लिए या गर्ल्स के लिए कोर्स चलाया गया है। ये भी एक नर्सिंग कोर्स ही है। ठीक है, इसके अंदर एएनएम होती है, जो एएनएम का क्या काम होता है, एएनएम का काम होता है जो आपके प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं भाई, प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उनकी देख रेख करने का काम होता है। यानी कि उनको जो भी वैक्सीनेशन करना है वो वैक्सीनेशन करेंगी। ठीक है, जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद में जो चाइल्ड होता है आपका वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, उसके अलावा फैमिली प्लानिंग में इनको लिया गया है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग में इनका रोल होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के अलावा ठीक है इनका काम क्या होता है कि जो भी जिस एरिया में ये जॉब कर रही है, यानी कि जिस एरिया में इनकी पोस्टिंग है उस एरिया के बारे में इनको क्या करना है, सर्वे भी करना होता है। ठीक है, सर्वे के लिए ये किसको साथ रखती हैं, आशा सहयोगिनी को साथ रखती हैं। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है। ध्यान रखना एग्जाम में आपसे एएनएम और आशा के बारे में अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हम इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर जब हम आएंगे तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सब किसने दिया था, आपके करतार सिंह कमेटी के अंदर ये लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद में आपकी लास्ट कमेटी आती है बच्चों, वो क्या आती है, श्रीवास्तव कमेटी आती है। अब श्रीवास्तव कमेटी के अंदर क्या बताया गया था कि इन्होंने रूरल सर्विस बताई थी। क्या बताई थी भाई, रूरल सर्विस बताई थी। ठीक है, रूरल सर्विस के अंदर इन्होंने बताया था किसके बारे में, आपको बताया था साहब, पीएससी, सीएससी और सब सेंटर के बारे में। ठीक है, इन्होंने ये सारी चीजें किसने बताई थी, आपके श्रीवास्तव कमेटी में बताई थी। कब आई थी, 1975 के अंदर ये कमेटी आई थी। समझ में आएगी बात। इसके अलावा इन्होंने तीन चीजें और बताई थी इसके अंदर, ग्राम पंचायत पे क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके जिला परिषद जो होता है उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के बारे में बताया था कि भाई हॉस्पिटल रखने हैं तो आपको इन तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइडेशन करके रखना है, पीएससी, सीएससी और सब सेंटर। और ये सब चीजें ग्राम के अंदर आ रही है तो ग्राम पंचायत हो गया, गांव सिटी आपके ढाणी वगैरह में आ रही है तो उस हिसाब से हो गया, विलेज में है तो विलेज में हो गया। सीएससी जो था आपका वो कहाँ आता था, आपका सिटी एरिया में आता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब तो कमेटी के अंदर आ गई कि इन्होंने कौन सी कमेटी में क्या लॉन्च किया था। बाकी अब हम इन सबके बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो भी एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होता है। उसके लिए आपको सीएससी, पीएससी सब सेंटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के ऊपर होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कमेटीज के बारे के, कि कौन सी कमेटी में क्या चीज लॉन्च की गई थी और वो कब आई थी, किसने क्या इसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलिए